जालौर के अगड़ावा में आज इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर आज कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के विमानों ने कौशल दिखाया। नेशनल हाईवे पर अब वायुसेना के विमान, देखिए ये खास रिपोर्ट। हाईवे पर उतर सकेंगे वायुसेना के फाइटर। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का हुआ उद्घाटन। लैंडिंग फील्ड पर गरजे सुखोई जगुआर। हिंदुस्तान की हवाई ताकत में एक और इजाफा हो चुका है, जिसके बाद वायुसेना के फाइटर अब सड़क पर भी उतर सकेंगे। इसको लेकर आज चिलवाना के अगवाड़ा में 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका आगाज किया। गांधव से गागरिया तक भारतमाला परियोजना के तहत बनी ये देश की पहली इमरजेंसी नेशनल हाईवे हवाई पट्टी है। इस ऐतिहासिक उद्घाटन कार्यक्रम में वायुसेना के विमानों ने अपने पराक्रम को दिखाया। इस दौरान वायुसेना के फाइटर सुखोई, जगुआर सहित कई फाइटर विमान ने कौशल दिखाने के साथ फ्लाई पास्ट किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई, सांसद देवजी पटेल भी मौजूद रहे। भारत पाक बॉर्डर पर महज 40 किलोमीटर दूर होने से सैन्य दृष्टि से भी इस हवाई पट्टी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वायुसेना अब इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उपयोग युद्ध के अलावा भी आपदा और अन्य आपातकालीन स्थितियों में करेगी, जिसमें वायुसेना के फाइटर प्लेन के साथ ही मालवाहक विमान भी सुगमता से हवाई पट्टी पर उतरेंगे, जिससे आपदा के समय वायुसेना राहत के लिए ऑपरेशन कर सकेगी। जालौर के अगड़ावा में आज इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ। वायुसेना के लिए ये हवाई पट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर कभी भी वायुसेना के जो फाइटर प्लेन और अन्य एयरक्राफ्ट है वो इमरजेंसी के तौर पर कभी भी इसका उतर सकेंगे। इस पर इतना ही नहीं, इस पर वायुसेना युद्ध के दौरान या आपदा के दौरान भी इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकेगी। ये आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये हवाई पट्टी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, इस हवाई पट्टी पर आज वायुसेना के फाइटर प्लेन और अन्य एयरक्राफ्ट गूंजे और यहाँ पर उतरे और यहाँ से उड़ान भरी। ये आज का जो दिन ऐतिहासिक के साथ साथ इतना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वायुसेना के लिए ये हवाई पट्टी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पास में होने के चलते काफ़ी महत्वपूर्ण है और वायुसेना आगे से अब आपातकाल स्थिति में कभी भी इसका उपयोग कर सकेगी। कैमरामैन भवानी सिंह गहलोत के साथ लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आप नेशनल हाईवे पर कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहन चलते देखते होंगे, अब नेशनल हाईवे पर विमान भी उतरेंगे और उड़ान भी भरेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग ये फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि NHAI देश में कई जगह ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाने पर काम शुरू कर चुकी है। कोरोना होने के बाद भी हमने नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार में दुनिया से आगे निकले। मेरा सुझाव है कि सामान्य उड़ानों के लिए भी एक छोटा एयरपोर्ट बन जाए ताकि आम जन को सुविधा मिल सके। इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहाँ किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है,
पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है। वायुसेना के विमानों की गूंज आज पाकिस्तान तक सुनाई दी। भारत पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर कौशल और पराक्रम दिखाया। एक के बाद एक वायुसेना के विमान इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर उतरे और कई विमानों ने उड़ान भरी। वायुसेना के फाइटर विमान भी आसमान में गूंजते रहे। आज का पल सभी को गौरवान्वित कर रहा था। लूणाराम दर्जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर।